नमस्कार दोस्तों, आज है 21 जनवरी 2026 और 21 जनवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम करते हैं चर्चा। तो आपके लिए सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा, अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने भारत में अपना पहला राजनयिक मतलब डिप्लोमेट नियुक्त किया है, तो वो किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। इस वीडियो के आखिर तक आपको इस वीडियो के कमेंट में आपको आंसर देना है। वीडियो के आखिर में हम जो पिछले क्लास की जो वीडियो जो रही उसका हम एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में जारी की गई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को हुआ है दोस्तों 80वां स्थान। कौन सा स्थान? 80वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। किसके अंदर? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर। देखिए दोस्तों, हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स है उसके अंदर भारत अल्जीरिया के साथ 80वें स्थान पे है। भारत के नागरिक पासपोर्ट्स के जरिए 55 देशों में बिना वीजा के यहाँ पे यात्रा कर सकते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट्स की दौर के अंदर एशियाई देशों का दबदबा बरकरार है। सिंगापुर लगातार 3 वर्षों से यहाँ पे नंबर 1 पे है, जहां पर नागरिक 192 देशों में बिना वीजा यहाँ पे यात्रा कर सकते हैं। जापान और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पे हैं। तो एशिया के यहाँ पे सिंगापुर, जापान और दक्षिण कोरिया ये प्रथम और दूसरे स्थान पे हैं, और भारत की इसकी स्थान 80वां है। किस रिपोर्ट के अंदर? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर। यदि बात करें इंपॉर्टेंट इंडेक्स रैंकिंग की, तो देखिए एशिया पावर इंडेक्स 2025 की बात करें, इसके अंदर भारत तीसरे स्थान पे है और टॉप में है अमेरिका। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट के अंदर भारत 38वें स्थान पे है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर भारत 38वें स्थान पे है। इसके अंदर जो शीर्ष प्रदेश हैं वो है स्विट्जरलैंड। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स के अंदर भारत 42वें स्थान पे है। न्यूजीलैंड फर्स्ट पे है। विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग के अंदर भारत 41वें स्थान पे है, फर्स्ट में स्विट्जरलैंड है। जेंडर गैप की बात करें तो भारत 131वें स्थान पे है, आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पे है। वैश्विक शांति सूचकांक की बात करें तो भारत 115वें स्थान पे है, टॉप में आइसलैंड है। सतत विकास लक्ष्य जिसे हम एसडीजी सूचकांक भी कहते हैं, इसके अंदर भारत 99वें स्थान पे है, फिनलैंड इसमें प्रथम स्थान पे है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अंदर भारत 71वें स्थान पे है, टॉप में स्वीडन है। देखिए इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1-2 बार पढ़िए, और हर वीडियो के अंदर यदि इंडेक्स की बात आएगी तो मैं वहां पे आपको इसमें रिवीजन भी करवा दूंगा, तो ऐसा आपको याद हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 के अंदर भारत 10वें स्थान पे है, डेनमार्क टॉप में है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो भारत 118वें स्थान पे है, फिनलैंड इसके अंदर टॉप में है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के अंदर भारत 14वें स्थान पे है, बुर्किना फासो यहाँ पे प्रथम स्थान पे है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो भारत 151वें स्थान पे है, नॉर्वे इसके अंदर प्रथम है। तो ये प्रमुख इंडेक्स थे जिसके अंदर भारत की रैंकिंग भी देखी और प्रथम स्थान भी इसमें हमने देखा। अब है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय अध्यक्षता के दौरान 2026 में ब्रिक्स की थीम क्या है? देखिए दोस्तों, जो भारत है वो 2026 की यहाँ पे क्या करने जा रहा है? ब्रिक्स की अध्यक्षता करने जा रहा है। 2025 के अंदर ये जो अध्यक्षता की थी वो की थी ब्राजील के द्वारा। किसके द्वारा? ब्राजील के द्वारा। देखो, ब्राजील के बाद में रशिया करता है, रशिया के बाद में इंडिया, इंडिया के बाद में चाइना, चाइना के बाद साउथ अफ्रीका। ये इसके अंदर शुरुआती 5 देश थे, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, इस अब की बार की जो थीम है वो है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण। भारत 2026 में ब्रिक्स की यहाँ पे अध्यक्षता कर रहा है, और 2025 के अंदर ब्राजील ने ये ऑफिशियली यहाँ पे अनाउंस किया था 31 दिसंबर 2025 को। अब की बार भारत चौथी बार यहाँ पे इसकी अध्यक्षता कर रहा है। पहले इन्होंने 2012 के अंदर, 2016 के अंदर और कोविड के दौर में 2021 के अंदर इनकी ब्रिक्स की यहाँ पे कमाल समारी थी। बात करें ब्रिक्स की तो देखिए इसके जो संस्थापक देश थे वो ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, जो मैंने अभी बताया था आपको 5 कंट्री थे। उसके बाद में देखो यहाँ पे आप नाम से ही देख सकते हो, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके बाद मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया इसके अंदर यहाँ पे इस फोरम में पूर्ण सदस्य बने। इसकी स्थापना हुई थी 2006 के अंदर। कब हुई थी? 2006 के अंदर।
ये प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था का एक समूह है जो आर्थिक, राजनीतिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर यहाँ पे सहयोग के लिए कार्य करती हैं। ये ब्रिक्स का मैप है, आप देख सकते हो, जिसके अंदर कौन कौन से कंट्री यहाँ पे इसमें शामिल हैं। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को किस देश का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित किया है? आप देख सकते हो ये ट्विटर है, और ट्विटर पे यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे ट्वीट किया है, जिसके अंदर यहाँ पे बताया है कि एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। तो किस देश के? वेनेजुएला के यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने अपने आप को यहाँ पे एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है। बात कर लेते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने 12 जनवरी 2026 को खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ट्रूथ, इस पे सोशल मीडिया पे एक पोस्ट की है। इसमें ट्रंप की तस्वीर के साथ एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, जिसे वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति कहते हैं, वो लिखा है। इसके अलावा यदि बात करें तो 45वें और 47वें राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने दर्शाया है अमेरिका के। पोस्ट को लेकर व्हाइट हाउस या अमेरिकी प्रशासन के द्वारा कोई भी औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किस देश की महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन, जिसे नाम है एलिसा हेली, इनको इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है? तो ये रहने वाली है कहाँ की दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की रहने वाली है? ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है एलिसा हिली, जो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट को लेके यहाँ पे संन्यास लेने का ऐलान किया है, क्योंकि इनकी एज भी हो गई अब काफ़ी, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 24 घंटे नल से पीने वाले योग्य पानी वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन चुका है? मतलब 24 घंटे यहाँ पे नल में पानी आता है पीने योग्य, वो शहर बन चुका है दोस्तों। ओडिशा का एक शहर है जो पुरी। कौन सा शहर? ओडिशा का पुरी शहर। यहाँ पे हर घर जल और 24 घंटा पीने योग्य पानी यहाँ पे उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, ओडिशा का पुरी शहर एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला भारतीय शहर बन चुका है, और ये मिशन सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप, ठीक है ना, 24 घंटे नल से सीधे पीने योग्य पानी है। पानी की गुणवत्ता ये भारतीय मानक ब्यूरो एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मानकों पर खरा उतरा है। बात कर लेते हैं इसके अंदर एक्स्ट्रा फैक्ट की, जिसके अंदर कौन कौन से शहर यहाँ पे प्रथम है। जैसे भारत का पहला स्लैम फ्री मेगा सिटी सूरत बनी है। देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी की शुरुआत वाराणसी में हुई है। वहीं भारत के पहले टेम्पलेट ग्लास प्लांट का उद्घाटन नोएडा में किया गया। भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक हैदराबाद में स्थापित की गई। सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली बनी है। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी बना है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत के अंदर बनाई गई है। भारत की पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती बना है। यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामित लखनऊ है। इसके अलावा हैदराबाद भी है। भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ के अंदर शुरू की गई। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क यहाँ पे दिल्ली के अंदर बनाया गया। देश की पहली सोलर सिटी सांची, देश की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा को बनाया गया। देश का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर को बनाया गया। यहाँ पे ये प्रमुख शहर हैं जो भारत के अंदर या विश्व के अंदर प्रथम स्थान पे हैं, अलग अलग फैक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बाल विवाह है। बाल विवाह मुक्त भारत का लक्ष्य क्या है? तो भारत का जो लक्ष्य है वो है दोस्तों 2030 तक भारत एकदम बाल मुक्त हो जाएगा, बाल विवाह मुक्त, ठीक है ना, बाल मुक्त नहीं, बाल विवाह मुक्त हो जाएगा। तो बाल विवाह मुक्त भारत का लक्ष्य 2030 है। यदि हम बात करें 2025 की, तो भारत का लक्ष्य है 2025 तक टीबी मुक्त, ठीक है ना। इसके अलावा भारत का जो 2027 का लक्ष्य है वो है फाइलेरिया को लेके। किसको लेके? फाइलेरिया को लेके। यहाँ पे भारत फाइलेरिया को लेके यहाँ सीरियस में है। और 2026 तक है नक्सलवाद। देखो नक्सलवाद मुक्त हो गया 2025 के अंदर, ठीक है ना, नक्सलवाद मुक्त हो चुका है भारत। 2026 तक का लक्ष्य है, और इसके अंदर जो अभी MP नक्सल मुक्त हुआ है, ठीक है ना। और 2030 तक की है लक्ष्य भारत का, वो है मलेरिया मुक्त। क्या मुक्त? मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य, ठीक है ना। मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य भी रखा है भारत ने 2030, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, मलेरिया मुक्त 2030। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नवंबर 2024 में शुरू किया गया था। इसका दीर्घकालीन लक्ष्य है, इसका लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य जो SDG सूचकांक है उसके अनुरूप वर्ष 2030 तक बाल विवाह को पूरी तरह से समाप्त करना है। 2026 के अंदर 10% तक कम करने का लक्ष्य, 2030 तक पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य। इस उपलब्धि के अंदर छत्तीसगढ़ का जो बलौद जिला है वो देश का पहला बाल मुक्त जिला 2025 बना है। ठीक है ना। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको पढ़ाया था बाल विवाह मुक्त गांव, वो आप कमेंट करके मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए? तो भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बना दिए गए हैं? तो वो बना दिए गए हैं सर्जियो गोर। किसको बना दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्जियो गोर को बना दिया गया है यहाँ पे भारत में अमेरिका के नए राजदूत। गीता गोपीनाथ कौन है? तो ये IMF की डिप्टी MD है। ठीक है ना। चलो देखिए USA की बात करें, हम USA की बात करें तो राजधानी वॉशिंगटन DC है, मुद्रा अमेरिकन डॉलर है। महाद्वीप की बात करें तो उत्तरी अमेरिका के अंदर आता है। 47वें राष्ट्रपति की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप है, इससे पहले 45वें भी यही थे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 1787 के अंदर कब बनाया अपना संविधान? 1787 के अंदर यहाँ पे अपना लोकतंत्रात्मक संविधान को अपनाया। अमेरिका संविधान के प्रथम 3 शब्द है वी द पीपल। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर अलास्का जो वह क्षेत्र है जो रूसी भूमि का क्षेत्र है, कभी रूसी भूमि का हुआ करता था। USA का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। USA की खोज कोलंबस के द्वारा की गई और USA की संसद का नाम है अमेरिकन कांग्रेस और संविधान अपनाने वाला पहला देश है USA। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अनूप कुमार शाह। क्या है? अनूप कुमार शाह को किस बैंक का पूर्णकालीन निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो ये अनुपम कुमार शाह को किस बैंक का यहाँ पे पूर्णकालीन निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक का। किसके? कोटक महिंद्रा बैंक के यहाँ पे नियुक्त किया गया है अनुपम कुमार शाह को। ठीक है ना। और इसकी जो स्थापना है वो मुंबई के अंदर की गई 1985 के अंदर। कब? 1985 के अंदर मुंबई के अंदर। अधिकतर बैंकों का मुख्यालय कहाँ पे मिलेगा आपको देखने को? मुंबई के अंदर। RBI का मुख्यालय मुंबई के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भूमिगत कवक नेटवर्क पर शोध के लिए पर्यावरण उपलब्धि हेतु टाइलर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों टोबी कियर्स को। किसे दिया गया है? टोबी कियर्स को दिया गया है। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस पंचायत को राजस्थान का पहला पूर्णतः जैविक ग्राम निकाय घोषित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों बामनवास कंकर पंचायत को। किसे? बामनवास कंकर पंचायत को। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको राजस्थान का पहला पूर्णतः जैविक ग्राम निकाय घोषित किया गया है। ये जो राजस्थान का पहला पूर्णतः जैविक ग्राम निकाय है 100% जैविक खेती की जा रही है। जैविक खेती वाला यदि राज्य की बात करें तो वो हो जाएगा आपके सिक्किम। कौन सा राज्य हो जाएगा? सिक्किम। ठीक है ना। किसानों ने रासायनिक उर्वरकों एवं कृत्रिम कीटनाशकों का उपयोग पूरी तरह से बंद कर दिया है। जैविक पद्धतियों में प्राकृतिक खाद, कंपोस्ट, फसल चक्र और जैव कीट नियंत्रण शामिल है। ये उपलब्धि दर्शाती है कि राजस्थान की शुष्क परिस्थितियों में भी सतत कृषि संभव है। अब हम कर लेते हैं, देखिए जो हमने कल क्लास के अंदर पढ़ा था, कौन डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो डीप टेक स्टार्टअप नीति लागू करने वाला कौन बन चुका है? तो ये बन चुका है तमिलनाडु। ठीक है ना। अब हम कर लेते हैं रिवीजन। कल हमने पढ़ा था पोंगल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। हट्टी जनजाति द्वारा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर बोडो त्योहार शुरू किया गया है। और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। और अभी जो जस्टिस रेवंती मोहिते डेरे को मेघालय के महिला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाई गई है। देश का पहला ग्रामीण बैंक जो कौन सा? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है, जो सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली ATM वैन लॉन्च की है। और दुबई पर सुरक्षा, बचाव और अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र को लेकर दुनिया की अग्रणी एवं सबसे बड़ी प्रदर्शनी जिसका नाम है इंटरसेक 2026 का आयोजन किया गया। अंतरिक्ष में क्लाउड 9 भूतिया नामक आकाशगंगा की खोज नासा के द्वारा की गई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो खिलाड़ी की बात करें तो वो विराट कोहली हैं।
भारत की इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में 5वीं एयरलाइन शामिल हुई है आकाशा एयरलाइंस। विमर ट्रायंगल में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो ये तो शामिल है, तो फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड ये विमर ट्रायंगल के अंदर शामिल शहर हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारा सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, वहाँ से आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए जोश, नए जुनून के साथ।